हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार, बढ़िया, लाजवाब होंगे। मी एंड माय टू क्लास में भरत सर की ओर से आप सभी का वेलकम है। यहाँ पर हम बात करने वाले कि नेट का जो एग्ज़ाम है वो फॉर्म शुरू हो चुका है, क्योंकि हर साल 2 सेशन होते हैं नेट एग्ज़ाम के, एक तो जून और एक दिसंबर में। तो जून 2026 का नेट का फॉर्म आ गया है। आप नेट करना चाहते हैं तो फॉर्म ज़रूर भरें। इस क्लास में एक शॉर्ट अपडेट के अंतर्गत मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई पूरा ही समझना चाहता है नेट कैसे होती है वो भी समझा दूँगा। और इसके अलावा इसका क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, क्या एलिजिबिलिटी है, डॉक्यूमेंट है, फीस क्या है, एक्सेट्रा, एग्ज़ाम पैटर्न, सब चीज़ें यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन देख लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है कि ये जो फॉर्म शुरू हुआ है इसलिए आप ऑनलाइन पहले तो रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसके बाद फॉर्म सबमिट करते हैं। तो इसकी डेट है 29 अप्रैल से लेकर 20 मई। 29 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो गया, 20 मई तक आप भर सकते हैं, ठीक है? और लास्ट डेट वही 20 मई तक आप फॉर्म भरें, 11:50 तक लास्ट। इसके बाद आपको पेमेंट है वो ऑनलाइन पे करना है। कितना पेमेंट करना है? तो देखो, जनरल वालों को 1150, फिर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो है एनसीएल वो है 600 रुपये, फिर एससी एसटी और पीएचडी वगैरह जो है, अन्य जो है थर्ड जेंडर वगैरह, उनको 325 रुपये। ये तो है उनके। अब आगे बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपने फॉर्म भरा और गलती हो गई इस फॉर्म में, तो करेक्शन का मौका मिलेगा, क्योंकि 20 मई तक तो फॉर्म भरना है। करेक्शन 22 मई से 24 मई तक आपने जो नेट का फॉर्म भरा, कोई गलतियां होगी तो उसको ठीक कर सकते हैं। फिर इमिटेशन ऑफ द सिटी, यानी इसके बाद एग्जाम जब होगा उससे 7-10 दिन पहले आपको सिटी लोकेशन बताई जाती है कि आपका एग्जाम कहाँ होगा। तो वो 10 मई को आपको सिटी के बारे में बताया जाएगा। और एडमिट कार्ड वापस कब आएगा? 15 मई को एडमिट कार्ड आएगा। और एग्जाम, ये जो फॉर्म भरोगे उसके एग्जाम जून में है, तो डेट एग्जाम का 22 जून से लेकर 30 जून के बीच नेट का एग्जाम होगा। क्लियर? और ध्यान रखना, ये 3 घंटों का एग्जाम होता है। कितने घंटों का? 3, जिसमें 2 पेपर होंगे, मैं आपको दोनों ही बता दूंगा। अब देखिए, आगे बात करते हैं। आप जब फॉर्म भरोगे तो उसके लिए वेबसाइट कौन सी है? देखो, ugcnet.nta.nic.in या www.nta.ac.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो, आगे बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर लेते हैं। चलो डायरेक्टली नोटिफिकेशन के ज़्यादा मैं डायरेक्टली यहीं पे बता देता हूँ। देखिए, इसमें 3 कैटेगरी होती है। आप जब नेट का एग्जाम दोगे ना तो 3 कैटेगरी होती है। कितनी होती है? 3। फर्स्ट कैटेगरी में जिसके सबसे टॉप नंबर आ जाते हैं तो वो जेआरएफ भी कर सकता है, नेट के लिए नेट भी वैलिड हो जाएगा, और पीएचडी भी, ठीक है? अगर एक स्टूडेंट टॉप मेरिट पे आ जाता है तो उसकी जेआरएफ भी उसे मिल जाएगी, नेट भी क्वालिफाई हो जाएगा और पीएचडी भी कर सकता है। दूसरी कैटेगरी में उससे कम नंबर आते हैं तो जेआरएफ तो नहीं मिलेगी, लेकिन नेट के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, नेट मतलब क्वालिफाई हो गया, और पीएचडी के लिए उसे मौका मिल जाएगा, ठीक है? थर्ड कैटेगरी में जेआरएफ भी नहीं होगी, नेट भी नहीं होती, लेकिन उसके पीएचडी का मौका उसे मिलता है। तो 3 कैटेगरी होती है। अब बात करते हैं कौन नेट का फॉर्म भर सकता है। तो ध्यान रखना, जिसके एमए की हुई है और 55% है। कितने परसेंट है? 55। हो सकता है कहीं कैटेगरी वाइज छूट होती है। एमए में 55% है तो वो नेट का फॉर्म भर सकता है। नेट किस लिए काम आती है? एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है कॉलेज में, ठीक है ना? और नेट आपको जीआरएफ मिलती है, फिलोसोफ यानी फेलोशिप मिलती है इसको वो क्या कहते हैं अपने छात्रवृत्ति की तरह। और नेट क्यों करनी होती है? क्योंकि आपको पीएचडी का मौका मिलता है। क्या मिलता है? पीएचडी का। इसके लिए नेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, ठीक है? एग्जाम पैटर्न ध्यान रखना कि 3 घंटे का एग्जाम होगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का। और पेपर होते हैं 2। पहला पेपर होता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में मतलब जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, रीडिंग हुआ, थोड़ा मैथ्स टाइप का प्रश्न आ गया, करंट जी के, करंट इश्यूज, ये सब चीजें आ जाती है, वो सामान्य ज्ञान संबंधी हो गया। इसमें 50 प्रश्न और अंक की बात करें तो 100 अंक। फिर होता है दूसरा विषय आधारित। विषय आधारित मतलब
आप जैसे सेकंड पेपर क्या होता है, जैसे आप हिस्ट्री में कर रहे हो, पॉलिटिकल में एमए कर रहे हो, तो हिस्ट्री या पॉलिटिकल से संबंधित आपका पेपर आएगा, जिसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे, 200 अंक का होगा, तो टोटल आपका 300 अंक का होता है और 3 घंटे में करना है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर जून और दिसंबर के एग्जाम होते हैं, तो 6% क्वालिफाई होते हैं नेट के लिए। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने हिस्ट्री में मान लीजिए एमए के फॉर्म भरे, तो जैसे ये जून का एग्जाम हो रहा है, तो जिसने भी ये फॉर्म भरा है, टोटल में से 6% को ही वैलिड सक्सेस माना जाता है। तो इस प्रकार से सिलेक्शन होता है, बट ऑटोमेटिक शॉर्ट लिस्ट बनती है और सिलेक्शन माने जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये नेट की फुल फ्लैश अपडेट, डिटेल एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपको बता दिया। अब दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा और फॉर्म भरना चाहे भर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेंटरशिप भी मिले, आपको नेट के प्रिपरेशन में फर्स्ट पेपर इवन सेकंड पेपर की गाइड मिले, क्लासेज भी आपको मिले, तो कमेंट कर लीजिएगा, हम इस पर जरूर विचार करेंगे। फिलहाल के दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।